बाद रिलीफ की बारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से वादा पूरा कर दिया। डीजल 32 रुपये 12 पैसे सस्ता कर दिया। डीजल की नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 43 पैसे हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुँचाएंगे। सुबह सवेरे ही गर्मी ने जोर पकड़ लिया। हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी। शहर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कल तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने की उम्मीद भी दिला दी। पंजाब में पहली बार कॉलेजेस एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस सहूलत की मंजूरी। कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी से इल्हाक कर दिया जाएगा। 36 कॉमर्स कॉलेजेस को 19 सरकारी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक करने का फैसला। मरियम नवाज ने तलबा को सहूलियात की फरहमी को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। 98% तलबा का लैपटॉप स्कीम पर इजहार इत्मीनान। पंजाब के IT शोबे को आलमी मयार पर लाने का बड़ा मंसूबा तैयार। ग्लोबल IT प्रोडक्ट्स स्किल्स प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी। मंसूबे पर 1 अरब 37 करोड़ 40 लाख रुपए लागत आएगी। IT प्रोफेशनल्स को मुस्तनद ट्रेनर्स और इदारों के जरिए तरबियत दी जाएगी। मंसूबा जून 2029 तक मुकम्मल होगा। वज़ीर आला पंजाब का नवाब टाउन में स्कूटी सवार लड़की से डकैती पर सख्त नोटिस। लाहौर पुलिस को मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि किसी बेटी से डकैती का वाकया पेश आना इंतहाई तकलीफदेह है। बेटियां और बहनें रेड लाइन हैं। तहफ़्फ़ुज़ का हर अहद हर सूरत निभाएंगे। के जिन की धाड़, शहरी बेहाल, कारोबार ठप, मामूलात जिंदगी मफलूज। शहरी इलाकों में 6, देहात में 8 घंटे तक बिजली बंद। रात के औकात में बिजली की तवील बंदिश ने आवाम का सुकून छीन लिया। वोल्टेज के उतार चढ़ाव से इलेक्ट्रिक अशिया जल गई। पानी की किल्लत से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर जमात इस्लामी का एहतजाज। वहादत रोड क्लिफ्टन कॉलोनी में मुताहरा। दूसरी जानिब लेस्को रीजन में 400 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल। तलब 2700, सप्लाई 2300 मेगावाट रह गई। शहरियों ने हुकाम से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। बिजली 24 घंटे में मुश्किल 6 घंटे बड़ी मुश्किल से आती है। सारी रात बिजली नहीं होती। ड्यूटी के बाद सोना आराम करने का टाइम होता है, उस वक्त लाइट नहीं होती। जब रिहाइश पे जाते हैं तो लाइट नहीं होती। बहुत जी लाइट नहीं आ रही, बत्ती नहीं आ रही, तो पानी नहीं आ रहा। बड़े परेशान आ। कम्मा काजां ते जाना है तो हुकूमत को अपील है कि बत्ती ते पानी का मामला हल किया जाए। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के मुफ्त बिजली यूनिट्स खत्म करना दुरुस्त करार। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने करार दिया कि अफसरान के मुफ्त बिजली यूनिट्स खत्म करना गैर आईनी नहीं। अफसरान को 1300 तक मुफ्त बिजली यूनिट्स फराहम किए जा रहे थे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का खैर मकदम। कहा कि फ्री यूनिट्स का खात्मा आवाम का देरीना मुतालिबा था। जंग के असरात पावर सेक्टर पर हावी। लोड शेडिंग का मुतबादिल भी महंगा। आवाम के लिए सोलर सिस्टम लगवाना ख्वाब बन गया। सोलर पैनल, बैटरियां और इन्वर्टर्स मजीद महंगे। सोलर सिस्टम की बैटरियों की कीमत में 40,000 रुपये तक इजाफा। 1,70,000 रुपये वाली बैटरी 2 लाख रुपये की हो गई। दुकानदार कहते हैं कि जंग खत्म ना हुई तो मजीद कीमतें बढ़ेंगी। तीन रोजा सोलर पाकिस्तान नुमाइश सज गई। वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर ने इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में 10 मुल्कों के 400 से ज़ायद कंपनियों की शिरकत। वज़ीर तवानाई ने स्टॉल्स का मुआयना किया। फैसल अयूब खोखर ने कहा कि सोलर नुमाइश जदीद, सस्ती और मुतबादिल तवानाई के हल को फ़रोग़ देगी। पाकिस्तान के अंदर भी सोलर की पैदावार मुमकिन बनाएंगे। सनतकारों की सुनी गई। हुकूमत ने सस्ती बिजली के लिए $36 अरब से 13 साला मंसूबा तैयार कर लिया। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरब और IMF से 1-2% पर कर्जा लिया जाएगा और मंसूबा 2027 से शुरू होकर 2039 तक जारी रहेगा। तनूर वालों की मनमानी। महंगाई की एक और कहानी। सादा रोटी की कीमत में खुद साख्ता 6 रुपये इजाफा कर दिया। शहरी नाला कहते हैं कि तनूर मालिकान ने सरकारी निर्ख नजरअंदाज कर दी है। रोटी भी पहुंच से दूर होने लगी। तनूर मालिकान को कोई पूछने वाला नहीं।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज फ्लाइट ऑपरेशन का आज से आगाज। पहली परवाज लाहौर, कराची, सियालकोट और मुल्तान से रवाना होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 1,19,000 आज़मीन को 468 परवाजों के जरिए मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा पहुंचाया जाएगा। हज ऑपरेशन 34 रोज जारी रहेगा। नर्स कार्ड हज के दौरान लाजमी सरकारी दस्तावेज करार। रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सऊदी इमिग्रेशन हुकाम लाहौर पहुंच गए। हज इंतजाम का जायजा लिया। सिख यात्रियों का पहला काफिला करतारपुर से लाहौर पहुंच गया। सिख यात्री गुरुद्वारा डेरा साहब में 2 रोज क़याम करेंगे। मदरुका वक्फ इमलाक बोर्ड की आला इंतजामात, बेहतरीन रिहाइश, साफ सुथरे कमरे लॉट। यात्रियों ने पंजाब हुकूमत के इंतजामात को मिसाली करार दे दिया। सिख यात्री हमारे मेहमान, दिलो जान भी कुर्बान। लाहौर पुलिस सिक्योरिटी के लिए हर दम तैयार। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का मणि रंजीत सिंह समेत अहम मकामात का दौरा। इंतजामी अहदेदारों से मुलाकात, इजाफी नफरी तैनात। इंतजामिया का सिक्योरिटी पर इज़हार इत्मीनान। डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा कि सिख यात्रियों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि कतर की फ़दाई हुदूद में दाखिल होते ही कतरी लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के तैयारे को स्कॉट किया। यह पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा है। अल्लाह ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की इज्जत, एहतराम और तरक्की का जरिया बनाया। गवर्नर पंजाब ने एचएसएन कॉलेज में मेरिट और मेयारी तालीम को रोल मॉडल करार दे दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मेंबर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एचएसएन कॉलेज, ख्वाजा अहमद हसन, आरिफ सईद और खालिद मिसबाह रहमान की मुलाकात। तालीमी और गैर निसाबी सरगर्मियों पर गुफ्तगू। गवर्नर ने कहा कि कॉलेज बेहतरीन तालीमी खिदमात अंजाम दे रहा है। पंजाब हुकूमत ने 3 अफसरान के तकार्रुर और तबादले कर दिए। शफकतुल्लाह मुश्ताक सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। हसन जफर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल लगेंगे और हसन जफर को इजाफी चार्ज भी तफवीज़। ताहिर जावेद चीमा की खिदमत पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कमेटी के हवाले। शोहर तलाक के बाद साबिका बीवी को निकाह नामे में दर्ज रकम या जेवरात भी अदा करने का पाबंद। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। शोहर निकाह नामे में दर्ज जेवरात ना दे तो बीवी मार्केट वैल्यू के तहत रकम की हकदार है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। फ़ज़ाई आलूदगी की पुरवकार पर काबू पाने के लिए मिशन। लाहौर में गाड़ियों के धुएं की निगरानी का जदीद निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। मंसूबे पर 1.5 अरब रुपए लागत आएगी। माहिरीन के मुताबिक पुरानी गाड़ियां डीजल, बसें और ट्रक बड़ी मिकदार में मुज़र गैसेस खारिज करते हैं। सड़क किनारे नस्ब सेंसर्स बगैर गाड़ी रोके धुएं का तजिया करेंगे। पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोबे में चीनी सरमायाकारी की राह हमवार। वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन के वफ़द की मुलाकात। चीनी वफ़द का रक्षा और लिथियम बैटरियों की स्मगलिंग और प्लांट लगाने का इंदिया। चीनी वफ़द ने कहा कि मुकामी अफराद को जदीद तरबियत दी जाएगी। सुबह सवेरे ही गर्मी ने जोर पकड़ लिया। हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी। शहर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर रिंग रोड पर बड़े पैमाने पर शजरकारी की तैयारियां। ग्रीनरी और वज़ीर तामीरात और मवासलात शुएब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास। जियो टैगिंग पर दरख्तों और पौधों की देखभाल का मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। सनती इलाकों में डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख का एक्शन। किसी किस्म की भी गैर कानूनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजी माहौलियात का कहना है कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सनती इलाकों में शजरकारी न करने वालों को भी वार्निंग जारी कर दी गई। मॉनसून का चैलेंज या फिर मजहबी, और इस हवाले से मॉनसून में काबिल ज़िले इंतजामिया ने कमर कस ली है। हर तरह के इंतजामात को मुमकिन बनाने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। मॉनसून इंतजामात और डिसल्टिंग का प्रोग्राम। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन लगातार। मिस्टर जोन में 5 इमारतें मिसमार कर दी गई। आशियाना रोड, अताबख्श, कुमाहा,
और सादाबाद के में भी एक्शन लिया गया। गैर कानूनी स्ट्रक्चर को मरहलावार मिसमार किया जाएगा। रेवेन्यू की बरसात। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के कमालात रवां माली साल के 9 माह में 250 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। चेयरमैन पीआरए मौजम इकबाल सिपरा की ज़ेर सदारत इजलास। रेवेन्यू अहदाफ के लिए इन्फोर्समेंट टीमों को मजीद मुतहरिक करने का हुक्म। चेयरमैन पीआरए ने कहा कि लार्ज टैक्स पेयर यूनिट फाल करने के मस्बत नताइज निकले हैं। महकमे सेहत का माली बेज़ाब्तगियों और सालाना खरीदारी का कैलेंडर पर अमल दरामद न करने पर एक्शन। सर्विसेज म्यो और गंगाराम समेत 9 बड़े अस्पतालों से वजाहत तलब कर ली गई। तमाम अस्पतालों की इंतजामिया से 5 रोज के अंदर जवाब तलब। साल भर की मेहनत पल भर में जाया। एक चिंगारी ने किसानों की गंदम की खड़ी फसल जला दी। वाकया मांगा मंडी में पेश आया। किसानों का एहतजाज। इल्जाम आयद किया है कि 11 केवी बिजली के तारों से चिंगारी निकली। शोलों ने देखते ही देखते कई एकड़ पर खड़ी फसलें जला के राख कर दी। नुकसान पूरा किया जाए। नाकिस कारकर्दगी पर होगी सजा। बेहतरीन काम पर मिलेगी जजा। डीआईजी ऑपरेशंस का ऐलान। एसएचओ बरकी, हटियारा, कहना, गार्डन टाउन और निश्तर कॉलोनी को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। एसएचओ बागबानपुरा को शाबाश। कहा कि वारदातें कंट्रोल करने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाएं। मार्केटों और दुकानों को बंद करने के अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। डीआईजी ऑपरेशंस ने शहर में 20 पुलिस चौकियों को डी नोटिफाई कर दिया। अहकाम पर अमल दरामद शुरू। सरकारी अस्पतालों में कायम 6 चौकियां अपना काम जारी रख सकेंगी। नोटिफिकेशन जारी।